एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सीता, बेटा मोहन और बेटी गुड़िया थे। रामू के पास बहुत कम जमीन थी। वो दिन रात मेहनत करता था, लेकिन फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता था। एक दिन सुबह रामू खेत में जाने की तैयारी कर रहा था। तभी मोहन उसके पास आया। पिताजी, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत चले जाते हैं और रात को थके हुए वापस आते हैं। फिर भी हमारे घर में कई बार अनाज कम पड़ जाता है। क्या मेहनत करने वालों को हमेशा इतनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? मैं बड़ा होकर आपकी सारी परेशानियां दूर करना चाहता हूं। मैं पढ़ लिखकर ऐसा काम करूंगा जिससे आपको कभी चिंता न करनी पड़े। रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। बेटा, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जीवन में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन जो इंसान हिम्मत नहीं हारता, उसके अच्छे दिन भी आते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। ज्ञान सबसे बड़ी दौलत है। अगर तुम अच्छे इंसान बन गए, तो मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो गई। तभी गुड़िया भी आ गई। पिताजी, मैं भी पढ़ाई में बहुत मेहनत करूंगी। मैं चाहती हूँ कि एक दिन हमारा परिवार खुशहाल हो जाए। मैं देखती हूँ कि माँ कई बार अपने लिए नए कपड़े भी नहीं खरीदती, ताकि हम लोगों की जरूरतें पूरी हो सके। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, तो माँ के लिए बहुत सुंदर साड़ी और आपके लिए नए कपड़े लेकर आऊंगी। गुड़िया की बातें सुनकर रामू और सीता की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल सूखने लगी। रामू बहुत चिंतित था। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठा। जी, आप इतना परेशान मत होइए। भगवान पर भरोसा रखिए। आपने हमेशा ईमानदारी और मेहनत से काम किया है। मुझे विश्वास है कि हमारी मेहनत का फल जरूर मिलेगा। परिवार तभी मजबूत होता है जब मुश्किल समय में सब एक दूसरे का साथ दे। सीता, तुम्हारी बातों से मुझे हमेशा हिम्मत मिलती है। कई बार मैं सोचता हूं कि अगर तुम मेरा साथ न देती, तो मैं इतनी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाता। इस साल फसल खराब हो गई है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मैं फिर से मेहनत करूंगा। अगले दिन मोहन और गुड़िया भी खेत में पहुंच गए। पिताजी, अब हम भी आपकी मदद करेंगे। मैं स्कूल के बाद खेत में आ जाया करूंगा। परिवार की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं होती। हम सब मिलकर काम करेंगे। और मैं माँ के साथ घर का काम करूंगी, ताकि उन्हें आराम मिल सके। हम सब एक दूसरे का सहारा बनेंगे। रामू अपने बच्चों की बातें सुनकर गर्व से भर गया। कुछ महीनों बाद सरकार की एक योजना के तहत किसानों को अच्छे बीज और सिंचाई की सुविधा मिलने लगी। रामू ने पूरी लगन से खेती की। इस बार मौसम भी अच्छा रहा। फसल लहलहा उठी। फसल कटने के बाद रामू का घर खुशियों से भर गया। गांव वाले उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। एक शाम पूरा परिवार आंगन में बैठा था। आज जो खुशी हमें मिली है, वो केवल मेरी मेहनत से नहीं, बल्कि पूरे परिवार के सहयोग से मिली है। जब मुश्किल समय आया, तब किसी ने हिम्मत नहीं हारी। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची खुशी धन दौलत में नहीं, बल्कि परिवार के प्रेम और एकता में होती है। हमने मिलकर कठिनाइयों का सामना किया और आज उसका फल हमें मिला है। मैंने आज सीखा है कि मेहनत, धैर्य और परिवार का साथ इंसान को हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। और मैंने सीखा है कि कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे दिन जरूर आते हैं। फसल अच्छी होने के बाद रामू किसान के घर में खुशियां लौट आईं। लेकिन रामू जानता था कि जीवन में सुख और दुख दोनों आते जाते रहते हैं। इसलिए वह पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। एक शाम सभी लोग घर के बाहर नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी। बच्चों, इस साल भगवान की कृपा से फसल अच्छी हुई है, लेकिन हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में देखा है कि जो लोग सफलता पाकर मेहनत छोड़ देते हैं, वे फिर मुश्किलों में पड़ जाते हैं। पिताजी, मैं भी यही सोच रहा था। अब हमारे पास थोड़ा पैसा आया है, तो क्या हम कुछ नया काम शुरू कर सकते हैं?
मैं चाहता हूं कि खेत के साथ साथ हम पशुपालन भी करें ताकि आमदनी बढ़े। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। मैं भी यही सोच रहा था। अगर हमारे पास एक दो गाय हो जाएं तो दूध बेचकर भी कमाई हो सकती है। तभी गुड़िया उत्साहित होकर बोली, पिताजी, अगर गाय आएगी तो मैं उसकी देखभाल करूंगी। मैं उसे समय पर चारा दूंगी और उसका नाम भी रखूंगी। कुछ दिनों बाद रामू ने एक गाय खरीद ली। परिवार के सभी लोग उसकी सेवा करने लगे। धीरे धीरे दूध की बिक्री से भी आमदनी होने लगी। एक दिन गांव के स्कूल में शिक्षक ने मोहन को बुलाया। मोहन, तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो। अगर तुम इसी तरह मेहनत करते रहे तो छात्रवृत्ति मिल सकती है। तुम्हारे जैसे बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए ताकि वे अपने परिवार और गांव का नाम रोशन कर सकें। गुरुजी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत संघर्ष किया है। मैं उन्हें गर्व महसूस कराना चाहता हूँ। जब मोहन ने ये बात घर आकर बताई तो रामू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। बेटा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए धन नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम शिक्षा प्राप्त करके एक अच्छे इंसान बनो। यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। कुछ महीनों बाद मोहन को छात्रवृत्ति मिल गई। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। उस रात परिवार देर तक बातें करता रहा। आज मुझे लग रहा है कि हमारी सारी मेहनत रंग ला रही है। पहले हम रोज की चिंता में जीते थे, लेकिन अब बच्चों का भविष्य उज्जवल दिखाई दे रहा है। माँ, जब भैया बड़े अधिकारी बन जाएंगे तो क्या हमें भी शहर घूमने ले जाएंगे? सिर्फ शहर ही नहीं, मैं तुम्हें पूरे देश की सैर कराऊंगा। लेकिन पहले मुझे बहुत मेहनत करनी होगी। याद रखो बच्चों, बड़ा बनने का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं होता। बड़ा वो होता है जो दूसरों की मदद करे। अगर कभी तुम सफल हो जाओ तो गरीबों और जरूरतमंदों को मत भूलना। पिताजी, मैं वादा करता हूं कि मैं हमेशा आपकी सीख याद रखूंगा। उसे रात पूरे परिवार ने खुशी खुशी भोजन किया। रामू आसमान की ओर देखकर मुस्कुराया। उसे विश्वास हो गया था कि मेहनत और ईमानदारी और परिवार के साथ जीवन की सबसे बड़ी ताकत है।